प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज एसएससी बेस्ड पीवाईक्यू। तो यहाँ पे करने क्या वाले हैं हम, एसएससी के कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। और ऐसा नहीं होगा कि एसएससी सीजीएल के, तो कुछ एसएससी सीजीएल के होंगे, सीपीओ होंगे, सीडीएस और इसके अलावा एफसीआई, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ढेरों सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। और जो अभी एसएससी सीजीएल का पेपर बच्चे दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये बेहद ही जरूरी क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे किया क्या गया है, वो लोग जैसे मैंने बताया है, जैसे कई वर्ड था जो भी मेमोरी बेस्ड बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने देखा उसमें, तो उसमें वर्ड डिलीजेंट था। तो हमने किया क्या है, वो उन क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बजाय हमने क्या किया, आपके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा देंगे और आपको बताएंगे भी ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। तो करिएगा, क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट से इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आपके क्वेश्चन है। पहला जो कि आपका वर्ड लिखा हुआ एंडिक्ट, और एक्चुअली मैंने बताया भी है आपको कि जो डिक्ट रूट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है से, या फिर इसका मतलब होता है अनाउंस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अनाउंस या से, कुछ कहना या किसी चीज को कुछ अनाउंस करना, पहली बात। या कभी कभी इसको कमांड के भी केस में कर देते हैं, ठीक है, जो आप आर्डर देने के केस में रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई कि इसका मतलब तो ये पता हो गया। अब इन का मतलब हो गया निगेटिव, तो किसी भी चीज को क्या किया आपने, निगेटिव कुछ बोल देना। किसी को निगेटिव बोलने से मेरा मतलब वो है किसी पे कुछ चार्ज लगा देना। तो इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पे चार्ज लगा देना। ठीक है, किसी पे कुछ चार्ज लगा देना, जिसको बोलते हो आप दोष लगा देना। और न केवल इसको पढ़ेंगे बल्कि ये भी जानेंगे इस इंडिक्ट से बनता है इंडिक्टर, या आप ऐसा बोल दो इंडिक्टी। मान लो ये जो चार्ज लगाने की प्रक्रिया है वो किसी पर्सन पे लगाई गई होगी, वो होगा इंडिक्टी। जैसे एक वर्ड में बताऊं आपको, एग्जामाइन का मतलब क्या होता है, एग्जामाइन का मतलब जांच करना, और एग्जामिनी का मतलब जो खुद की जांच करता है, और एग्जामिनर का मतलब जो जांच करता है दूसरे की। तो खुद का जो टेस्ट ले उसको तो एग्जामिनी बोलते हैं। यही चीज यहाँ पर है, ये जो चार्ज है इस पर्सन पे लगाया गया है दैट इज इंडिक्टी। और जिसने लगाया है, मान लो दूसरा पर्सन है, यहाँ पर मान लो ये दूसरा पर्सन है और जिसने इस पे क्या किया है, चार्ज लगाया है, ये कह रहा है ये चार्ज, तो ये जो पर्सन होगा दैट इज इंडिक्टर। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इंडिक्टर, इंडिक्टी और इंडिक्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो ये निगेटिव वर्ड था, और इंडिक्ट का मतलब हो गया किसी को कुछ निगेटिव बोल देना, किसी पे कुछ चार्ज लगा देना, इंडिक्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा ये आंसर क्लियर हो गया। अच्छा, इंडिकेट का मतलब देखो, इसमें भी डिक्ट वर्ड आ रहा है। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना, पॉइंट आउट करना। ठीक है, तो वो हो गया आपका। डिक्लेयर का मतलब तो आपको पता ही हो गया, डिक्लेयर आप हो जाते हैं, या डिक्लेयर का मतलब निर्धारित करना। अच्छा, यहाँ देखो डेजिग्नेटेड का मतलब होता है किसी पद पे नॉमिनेटेड होना, या आप बोल सकते हो अपॉइंट। ठीक है, अपॉइंट करना किसी को। तो डेजिग्नेटेड का मतलब से बोल सकते हो कि ही इज डेजिग्नेटेड एज प्राइम मिनिस्टर, तो उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उसको डेजिग्नेटेड किया गया, अपॉइंट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो आंसर जो आपका है वो चार्ज हो गया है। और इसी के साथ साथियों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके ढेरों सारे हैं। और ज्यादा डिटेल यहाँ पे मेरे भाई, फिर मैं कह रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो रामबाण सीरीज ये प्रैक्टिस पे आपकी है। प्रैक्टिस बेस्ड से मेरा मतलब है आप क्वेश्चन ढेरों सारे करेंगे, और ऐसा नहीं क्वेश्चन में मैं आपको बता भी तो रहा हूँ ऑप्शन। और ज्यादा अगर वर्ड आपको करने की थोड़ा और ज्यादा एलाबोरेट चाहिए, तो वो उसके लिए फिर कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी थोड़ी रोकी गई उसको। अब ये देखो क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2013 का है। ये फीबल का मतलब बताया था कि फी पे बल लगता है, मतलब फी को देने के लिए बल चाहिए। इसका मतलब वो बड़ा ही कमजोर होगा, तभी तो वो बल लगा रहा है कि कैसे भी करके फी को पे कर दिया जाए। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर, इसको आप बोल सकते हैं कमजोर। ठीक है, कमजोर के सेंस में इसको फीबल को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो फ्रेल है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रेवियल का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, जिसको आप इनसिग्निफिकेंट बोलते हो, कोई चीज जिसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, तो जिस चीज का कोई महत्व नहीं है। और सफल का मतलब पता है, कोई चीज पर्याप्त होती है। एंड ये देखिए भाई, स्मॉल का मतलब भी पता है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गल, इसको गोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको गोल बोलते हैं, पर भले ही ये गल लिख रहा है लेकिन गोल बोलते हैं इसको। अब इसका मतलब होता है आपकी जो ढीठता होती है ना, ढीठता, जिसको आप इम्प्यूडेंस बोलते हो, इसको आप बोलते हो इम्प्यूडेंस। ठीक है, इम्प्यूडेंस बोलते हो, इंसॉल्वेंट बोलते हो, ढेरों सारे वर्ड मैंने बताए हैं, एक बार पिछली क्लास देखिएगा। गल, तो यहाँ पे उस हिसाब से तो अडासिटी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अडासिटी। और ये भी बताया था कि घमंडी के लिए हमने इंपीरियस वर्ड किया था, इंपेरेटिव बन जाएगा। और उसके लिए हार्टी, तो हार्टीनेस बन जाएगा, जिसको आप ढीठता बोलोगे, घमंड बोलोगे। ये बोल्ड तो आप बोल सकते हैं कि कोई बोल्ड है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, फियर नहीं है, लैक ऑफ फियर है, फियर की कमी है। और ये देखिए भैया, बोस्टफुल का मतलब होता है डींगे हाँकने वाला। ठीक है, तो बोस्ट का मतलब होता है डींगे हारना, लंबी लंबी फेंकना। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैग्नीलोक्वेंट बोल सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये मैचो का मतलब आप बताना कमेंट में। चलो भाई,
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। वेलर, वेलर का मतलब देखिए यहाँ पर जल्दी से, तो वेलर का मतलब होती है वीरता, वीरता आपकी सूरवीरता, जो भी कुछ आप बोलना चाहें। तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहस, फोर्टिट्यूड जिसको आप बोलते हो, साहस, धैर्य। ये अब तो वेलर का मतलब वीरता थी, तो आपका करेज बन गया, ठीक है इसका आंसर। अच्छा हॉनर, यहाँ पे ऑनर देखो, इसको हॉनर नहीं पढ़ते हैं, ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है। ऑनर का मतलब सम्मान हो गया आपका, ठीक है, जिसको आप रिस्पेक्ट बोल सकते हैं भैया, रिस्पेक्ट बोल दिया। और इस कोर्टेसी का मतलब पता ही है आपको, जो कोर्ट बताया था, कोर्टेस वर्ड आपको बताया था, कोर्टेसी बन गया वही हम्बल वगैरह से रिलेटेड। प्राइड का मतलब घमंड पता ही है आपको। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शार्ट्स कमिंग, और यही क्वेश्चन ऐसे ही डिक्टो पूछ रहा है। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले कि करना क्या है, कुछ वर्ड अगर लगे इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उसको नोट जरूर आप करना। देखो स्टेनोग्राफर, और सिंगल से सिंगल क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, जो आए हुए हैं वही हैं। तो शार्ट कमिंग्स का मतलब क्या होता है भैया, जल्दी से बताओ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो वीकनेस, वीकनेसेस, तो यहाँ पे शार्ट कमिंग्स का मतलब होता है कमजोरी। और अभी कमजोर के लिए एक वर्ड करा था, दैट इज फीबल। तो यहाँ पर क्या मैं इसको फीबलनेस बोल सकता हूँ, कहेंगे बिल्कुल जी हाँ बोल सकते हैं। तो वही चीज हो गई कमजोरी, जिसको आप वीकनेसेस बोलते हो। किसी की दुर्बलता, क्या किसकी दुर्बलता क्या है, वीकनेस क्या है, ढेरों सारे वर्ड बाद में करेंगे। और रेगुलर ये सब पता ही हो गया, टेकिंग शॉर्ट इंटरवल और स्ट्रिंग पॉइंट जो भी कुछ है। चलो भाई, स्ट्रिंग पॉइंट को मतलब मेन पॉइंट बोल सकते हैं, कि वो पॉइंट जिस पे जोर दिया जाए, जोर वाला करके कुछ हो, यहाँ पर वो चीज हो जाती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे चलो भाई देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो आंसर कह रहे हैं जुबिलेंट, तो जुबिलेंट का जो आंसर होता है ये, और ये बताया था जब हमने आपको वर्ड कराया था एक्सटेसी, एक्सटेसी जो वर्ड कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सटेसी का मतलब क्या था भैया। देखो भाई एक्सटेसी का मतलब था बिल्कुल परमानंद, जिसको आप बोलते तो इंजॉय, बहुत ज्यादा ग्रेट इंजॉय है भाई। तो ग्रेट और इसके अलावा इंजॉय, तो ग्रेट इंजॉय के लिए आप यूज कर रहे थे एक्सटेसी को। और वहीं पे मैंने जुबली बताया था, ब्लिस बताया था, इलेट बताया था। बट यहाँ पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं ये देखो पर्सन वगैरह करके बात कर रहा है जुबिलेंट, तो भैया यहाँ पर ये एस्टेटिक हो जाएगा, क्योंकि स्टेसी का ही बन गया स्टेटिक, तो ये बन गया आंसर। तो ग्लूमी का मतलब तो सैड होता है, नीरस होता है, तो यहाँ पर सैड भी लिख सकते हो, मोनोटोनस लिख सकते हो, ठीक है, मोनोटोनस लिख सकते हो। और ढेरों सारे वर्ड इससे रिलेट तब करते हैं, जैसे ग्लूमी का मतलब कभी कभी जैसे नीरस है, कोई चीज एकदम ब्लीक है, ज्यादा उसका कोई सेंस नहीं है, उस केस में वहां पर यूज कर लेते हैं। तो ब्रिलियंट का मतलब वो हो गया अलग, और प्राउड का मतलब तो आपको पता है, एक बार देखिए मैं आपको तब तक कर देता हूं। चलिए तो यहाँ पे आई होप ये आपने कर लिया होगा, फटाफट से करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चलिए। तो हमने यहाँ पर देखा जो दूसरा वर्ड है आपका, और ये भी आपका एसएससी एमटीएस का वर्ड है भैया। चलो ये देखो डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है, तो फटाफट से बताएंगे। अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट का मतलब समझो, यहाँ पर इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भेदभाव करना, भेद, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बोलते हैं हम भेदभाव करना, ठीक है, भाव है ये, भेदभाव करना, ठीक है, भेदभाव करना, डिफरेंस करना, अलग अलग करना, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो वहां पे डिस्टिंग्विश ज्यादा बेटर वर्ड है। कंपेयर तो तुलना के लिए आएगा, वो नहीं लगाएंगे, कंप्रीहेंड भी नहीं लगाएंगे, और कनेक्ट तो आपका बॉन्डेज वगैरह के लिए आता है, कि किसका कनेक्ट क्या है, बॉन्ड वगैरह। अब ये भैया देखिए यहाँ पे दूसरा वर्ड है एवर्जन। एवर्जन को देखिए, एवर्जन का मतलब क्या होता है, एवर्जन होती है विमुखता, ठीक है, विमुखता मतलब किसी भी चीज को आप जब डिसलाइक करते हैं तो वहां पे आप एवर्जन बोल देते हैं। इम्प्यूडेंस अभी बताया, ढेढ़ता वगैरह जो बोल्डनेस वगैरह थी, ठीक है, असर्जन, अग्रेशन, सारे के सारे वर्ड अग्र से बना था, अग्रेशन, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, एनिग्मेटिक वर्ड है, एनिग्मेटिक को समझते हैं। एनिग्मेटिक का वर्ड देखो समझो, एक वर्ड आपको बताया था मैंने एनिग्मा, इनिग्मा मेन वर्ड मैं आपको बताता हूं। अब देखो स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है जैसे, अच्छा इनिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो रहस्य होता है, ठीक है, इनिग्मा का मतलब क्या था, रहस्य, और मेनली इसका जो मतलब होता है वो पहेली, पहेली जिसको आप बोलते हो पजल,
ठीक है। पजल का मतलब कोई भी चीज जो अनसॉल्व्ड है, हिडन है, कवर्ड है, वो सब जगह पे लगा। अब एनिग्मेटिक का मतलब हो जाता है कि जो कैसी है, पजलिंग होगी। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पजलिंग है, बिल्कुल है। तो पजल पहेली, तो वहीं से इसका मतलब बन गया पजलिंग। और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक होना चाहिए था, स्पेलिंग है। मैग्नेटिक का मतलब पता, ऑटोमेटिक पता, स्पीडिंग सब तो पता है आपको। चलो भैया, सिंपल वर्ड है एकदम। अब यहाँ पर देखो, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने बताया था मदर को करके बताया था ना, तभी आपको बता दिया था। वर्ड एसएससी में बचता ही नहीं है, देखो सीजीएल में था मेरे भाई। मैंने एक वर्ड आपको बताया था, दैट इज मदर। मदर अगर नाउन है तो माँ होती है, फिर मैं बताया दे रहा हूं। और इस मदर का अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है लाड़ प्यार करना। माँ का काम होता है गोद लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो गोद लेना। एक सेकेंड, इसका काम हो गया गोद लेना। माँ का काम क्या है, बच्चे को गोद लेना। उसके बाद लाड़ प्यार करना, तो माँ जो होती है, इसके बाद दादा, GRAND, ग्रांड फादर। ग्रांड फादर करते हैं बच्चे से लाड़ प्यार करना, ठीक है, लाड़ प्यार करना। तो लाड़ प्यार करना के लिए ग्रांड फादर बोल दे। इसके अलावा FEATHER, फीदर बेड बोल दे। ज्यादा वर्ड नहीं कराएंगे क्योंकि बटायु वर्ड है। फीदर बेड, पंख लगे हैं बेड में, ये लाड़ प्यार करना। और इस कोडल का मतलब भी होता है लाड़ प्यार करना, मैंने आपको बताया था। 3 मीनिंगें बताई थी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। पहली बताई थी CODD कोडल, ठीक है। दूसरी क्या बताई थी मैंने भैया, दूसरी बताई थी CUDDLE कडल। और तीसरी बताई थी CRADLE क्रेडल। देखो क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, झूला, पहली बात, ठीक है। तो ये था क्रेडल। क्रेडल में बच्चा रोया, ऐसे बनाओ, क्रेडल मतलब पालने में बच्चा रोया, माँ ने क्या किया, उसको कडल किया। कडल का मतलब छाती से लगाना। इस मदर का मतलब गोद लेना था, या छाती से लगाना, इसको एम्ब्रेस हग बोलते हो। तो यहाँ पे आप कडल लिख सकते हो। तो माँ ने क्रेडल से, पालने से बच्चे को उठाया, कडल किया, छाती से लगाया, और फिर कोडल किया, मतलब लाड़ प्यार किया। रिलेट कर लो, तीनों के तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे भी जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कोडल का मतलब लाड़ प्यार करना। अब यहाँ समझो, जो हमें लाड़ प्यार करता है वो हमारी केयर करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हडल नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, चीट तो होगा नहीं। तो अब हमारे पास एक ही चॉइस बचती है कि वी हैव टू गो विथ प्रोटेक्ट, कि हमें अब इस प्रोटेक्ट के वजह से प्रोटेक्ट में जाना पड़ता है। बात समझ में आई? चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं। जब कोई ऑप्शन ज्यादा रिलेट वाला नहीं मिलता है तो जो सबसे करीबी मिलता है, इसीलिए कहते हैं ना कि अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे चूज करिए। मतलब इसका करीबी कौन हो सकता है? स्टेनोग्राफर 2010 में है, बॉयस्टेरस आया है, BCR करके बताया था, बहुत ज्यादा जो नॉइजी होते हैं, ऑस्ट्रेपियर, बहुत सारे वर्ड बताए हैं ना, ठीक है। क्लैमरस बताया था, वो सिर्फ बस वही चीज। तो बॉयस्टेरस में बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, नॉइजी हो जाएगा, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। साउंड, ह्यूज, वॉइस, ये सब कोई चक्कर नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे है लाइसेंसियस। लाइसेंसियस का मतलब होता है यार कोई चीज जो इमोरल टाइप की होती है, एकदम अनैतिक, जिसको आप बोलते हो। तो हमें लगा कि लाइसेंसियस से ये अच्छा मतलब, तो इमोरल पे चलेगा क्या, इमोरल लिखा भी हुआ है। हंग्री, गे और जनरस। गे का मतलब तो पता ही होगा आपको, सुंदर के लिए भी आता है, ठीक है। और ये देखो जनरस, सबको पता है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है आपका बारबेरियन। तो बारबेरियन को समझते हैं। देखो बारबेरियन का मतलब होता है वो पर्सन जो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा जंगली टाइप का होता है। बारबेरियन का मतलब जंगली। बार्बर का मतलब बारबेरियन आपको बताया होगा, ठीक है। तो ये जंगली होता है, तो उस हिसाब से तो इसका सैवज हो जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। अभी देखो मोबिस्टर, बार्बर, ये तो अलग है, ठीक है, ये नहीं होगा। और ठग का मतलब तो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है वर्ड सारे के सारे। तो यहाँ पे जो आपका, अच्छा ये ज्यादा इसलिए नहीं बताएं क्योंकि सैवेज, ये सब आपको मैंने वर्ड बताए हैं भैया, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे जैसे मोबेस्टर लिखा हुआ है, तो ये सब उसके लिए आते हैं जो चीटर वगैरह होते हैं, जो चीट करते हैं, फ्रॉड वगैरह होते हैं, ठीक है, जो जिनको आप बोलते हो जो रूप बहरूपिया वगैरह करके। अब अकम्पलिश्ड का मतलब देखिए भैया, देखो मैंने अकम्पलिश के सारे मतलब आपको बताए होंगे। एक तो देखो समझो, अकम्पलिश का मतलब एक ये भी बताया था कि आप कभी कभी वहां पे लगाते थे, एक सेकेंड, अकम्पलिश होता था पूरा करने के लगाते हो। इसके अलावा होता है सिद्ध करना, पूरा करना, ठीक है। तो काम कंप्लीट हो गया, बना सकते हो। तो अकम्पलिश का मतलब पूरा करना, सिद्ध करना। तो ये जो है पर्सन सिद्ध किया हुआ है, मतलब अकम्पलिश है, मतलब इसको सब पता है, अनुभव वाला पर्सन है। तो उस जगह पे यहाँ पे स्किल्ड, इसका आंसर हो जाएगा स्किल्ड, ठीक है। क्लमसी, इनेप्ट, एमेच्योरियस, तीनों के तीनों आपके एक दूसरे से रिलेटेड, क्योंकि ये भी अनुपयुक्त के लिए आता है। इनेप्ट मतलब अनुपयुक्त या जो
मतलब जो उपयोगी नहीं है या जिसमें कोई गुण नहीं है। और क्लमजी का मतलब पता ही था, जिसमें स्पीड नहीं होती है, जो क्लमजी होता है थोड़ा अक्वार्ड होता है। एमेच्योर का मतलब नौसिखिया या जो नया नया है काम में। अब बात आती है अकम्पलिश्ड का मतलब पूरा करना, सिद्ध करना, और उसी से बन गया अकम्पलिश्ड, जो स्किल्ड है, जिसको नॉलेज है उस चीज में, कंप्लीट सेंस है उसको। अब ये भैया देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अप्रेज। ये प्रेज नहीं है कि पकड़ के इसको प्रेज को आंसर दे दिया, अगर प्रेज को आंसर दिया तो गलत हो जाएगा, अप्रेज है ये। तो इस अप्रेज का मतलब होता है आंकना। इस अप्रेज का मतलब क्या होता है? आंकना। ठीक है, तो आंकने के लिए यहाँ पे जज लगा सकते हो। ठीक है, किसी का आंकलन करना, किसी का मूल्यांकन करना, तो एक लिखना चाहो इवेल्युएट करना। ठीक है, इवेल्युएट करना, किसी को मूल्य लगाना, किसी के रेट लगा देना, वो सब चीजें होती है कि इतना आपने इसको आंका है, जो भी कुछ समझा है इसको। ठीक है, बाकी तो अप्रिशिएट तो मतलब प्रशंसा करना, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। और एक्यूज का मतलब पता है। ठीक है, चलो भाई अगला वर्ड है दैट इज एरुडाइट, बहुत बार आया है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये MTS CGL सब में आया हुआ वर्ड है, FCI में भी आया एरुडाइट, बहुत अच्छा वर्ड। एरुडाइट का मतलब होता है भाई जो हमारे कैसे होते हैं, विद्वान टाइप की। ये देखो स्कॉलरली हो जाएगा। स्नोबिस का मतलब होता है कि जो स्नोब से रिलेट करता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा दम्भी है, अहंकार पूर्ण है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, घमंडी है, ये आंसर हो गया। और साइंटली का मतलब साध्वी, साधु से रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़े लिखे के लिए तो भैया ये एरुडाइट ही होगा, और सेक्रेटिव यहाँ पर इसका कोई रिलेट ही नहीं करेगा यहाँ पर। चलो भाई चलो फटाफट से देखिएगा दूसरा जो है हमारा यहाँ पर, दूसरा आपका है प्रीपोंडरेंस। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखो प्रीपोंडरेंस का मतलब भैया हो जाएगा आपका डोमिनेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डोमिनेंस। प्री एमिनेंस का मतलब भी कभी कोई रिलेट करता है, इसको बोलते हैं प्रधानता। ठीक है, प्रधानता। ठीक है, और इस प्री एमिनेंस आता है श्रेष्ठता के लिए, तो कहीं ना कहीं रिलेट ये भी करेगा, लेकिन हम लोग आंसर इसके थ्रू जाएंगे। ठीक है, प्रधानता या बाहुल्यता जिसे कहते हैं, वो प्रधान क्षेत्र है, इस कृषि प्रधान क्षेत्र है, मतलब कृषि का वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस है वो चीज। अब डोमिनेरिंग का मतलब तो भैया अहंकार होता है। ठीक है, डोमिनेरिंग का मतलब जो थोड़ा हार्टी टाइप का होता है, घमंडी होता है। ये भी वर्ड आपका SSC में आया वर्ड है। तो जो इसके ऑप्शन होते हैं ना, वही कभी क्वेश्चन कभी वो सब रिपीट होता रहता है। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है अति व्यस्त, बहुत ज्यादा व्यस्त आदमी, जिसको आप रिजर्व्ड बोल सकते हो। रिजर्व्ड है, वो रिजर्व्ड है किसी चीज में, बिजी है, बस इस सेंस में आप लगा सकते हैं। बाकी तो आपको ये घमंडी के लिए हो जाएगा, हॉटी वगैरह के लिए, और ये भी आपको बता दिया श्रेष्ठता के, मतलब कोई चीज बहुत श्रेष्ठ वगैरह के सेंस में जाएगी। आगे देखते हैं भैया नोविस। नोविस का मतलब देखो भाई, नोविस का मतलब बहुत बार बताया है, इस रूट वर्ड को नोव से बना लो। न्यू इसका मतलब होता है जो नया नया होता है अपने बिजनेस में, तो बिगिनर होता है ये। बात आगे अब कहेंगे आप सर जी यहाँ पर लर्नर भी तो इसका आंसर सिनोनिम्स होता है, लेकिन लर्नर का मतलब है सीखने वाला। ये पर्सन सीख रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप अच्छा खासा जानते हो फिर भी आप सीख रहे हो। ठीक है, यू नो समथिंग स्टिल यू आर लर्निंग समथिंग, मतलब अभी भी आप उसको लर्न कर रहे हैं। तो लर्नर थोड़ा पीछे है किससे? बिगिनर। बिगिनर का मतलब स्टार्ट किया आपने, अभी आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बस स्टार्टिंग की बात हो रही थी। और बाकी वर्चुअस ट्रेनर ये तो भैया अलग हो गए ना एकदम। चलो भाई फटाफट से देखते हैं। सोल, सोल एक रूट वर्ड की तरह भी काम करता है। सोल का मतलब अकेला होता है, इसके अलावा रूट वर्ड की तरह भी काम करता है, जो ओनली के सेंस में जाता है, अकेले के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ देखो भाई अकेला है, जो एकदम सिंगल है, जो ये देखिए प्रिंसिपल का इसका मतलब क्या होगा? सिद्धांत, जिसके कोई भी सिद्धांत वगैरह के लिए आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। और इम्पोर्टेंट, इमीडिएट का मतलब तुरंत, इम्पोर्टेंट का मतलब जो कैसा है? महत्वपूर्ण है, उस सेंस में आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर। फटाफट से वीडियो को भी लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वही उसी से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। अब मैग्निफिकेंट का मतलब मैग्नी वर्ड बताया था, दैट इज आपका ग्रेट के सेंस में आता है, कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मैग्निफिकेंट मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा उदार होता है, उस सेंस में यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये देखिए ये मैग्निफिकेंट है, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज कैसी होती है? शानदार होती है। तो इस शानदार के लिए स्प्लेंडेड वर्ड हो जाएगा। जनरस मतलब उदार, मोडेस्ट मतलब वही चीज है कि थोड़ा मोडेस्ट है, और मैग्नानिमस, तीनों कितने तो रिलेट कर रहे हैं, बस सेंस आ गया। स्प्लेंडेड यही तो थोड़ा अलग भी था, कभी कभी चीजों को जज कर लिया करो यार ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बाकी तो सेम है। ठीक है, चलो लेकिन मीनिंग तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको हर तरह से कंफ्यूज करता है।
कभी कभी आप ऑप्शन से सोचेंगे कर लें, तो उस जगह पे वो कभी कभी ऐसा करता है कि जो मीनिंग होती है उसी के ऑप्शन कर देता है। तो फिर मीनिंग तो हमें क्लियर होनी चाहिए, न केवल मीनिंग पढ़ेंगे बल्कि मीनिंग के भीतर का अंतर भी जानेंगे, ये मीनिंग का एक्चुअल मतलब क्या था। जैसे ग्लूमी बताया था मैंने, ये उदास के लिए भी आता है, जैसे ग्लूमी संडे, सैड संडे, इस टाइप से। और इसके अलावा जो नीरस होती है एकदम से, इस जगह पे बताओ उस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। तो भैया ग्लूमी का मतलब एक धुंधला भी बताया था, जो भी ऑब्सक्योर, तो यहाँ पे इस सेंस में चला जाएगा। मिस्टी का मतलब पता है, मिस्टर मर की, ये भी धुंधला, और सैड, ये सब चला जाएगा, ठीक है, तो वो सब सेंस में चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्डियल है वर्ड अगला। अब कार्डियल को जल्दी से देखो भैया, कार्डियल का मतलब बताया था, जो यहाँ पे CORD वर्ड लिखा हुआ है, ये हार्ट से रिलेट करता है, पहली बात, इसी से बना है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कार्ड हो गया हृदय से रिलेटेड, तो जो हृदय से रिलेट करता है इसका मतलब वो पर्सन फ्रेंडली होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जनरस का तो उदार हो गया, काइंड मतलब दयालु, और अफेक्शनेट का मतलब जो अफेक्शनेट है। अब यहाँ समझो ये चीज, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वर्ड बताए हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अफेबल बताया था भैया, हॉस्पिटेबल बताया था, ठीक है, यहाँ तक हमने एमिएबल भी बताया था, ठीक है, एमिएबल है, प्रशंसनीय है थोड़ा, तो ये सब मित्रता, हार्ट से लेता है चीजों को। कार्डियल हो गया, कन्वाइवल बताया था, जेनियल बताया था। तो वर्ड बहुत सारे बताएं, और सिंगल से सिंगल वर्ड, जैसे हॉस्पिटेबल हो गया, हॉस्पिटलिटी, सारे के सारे वर्ड NDA से लेके CPO से लेके आपका चाहे FCI हो चाहे CGL हो, सब में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करके इसको लिखिएगा कि कार्डियल जो है ना, हृदय वाला, तो ये बस हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ग्रोटेक्स का मतलब भैया विचित्र होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा अक्वार्ड हो सकती है, विचित्र जिसको आप बोलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए भैया, कोई चीज कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा अगर विचित्र होती है तो वहां पर हम ग्रोटेस्क बोलते हैं। और बिजारे भी वही होता है, बिजारे का मतलब कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा अक्वार्ड हो, बहुत ज्यादा बेहुदा होता है, बिजारे का मतलब बेहुदा, अक्वार्ड है, बेहुदा उस। शेमफुल का मतलब तो शर्म से भरा है, एब्सर्ड का मतलब भी होता है बेढंगा, लेकिन अगर ये ना होता तो इस पे कुछ सोचते। अब ये देखो भैया, लाफेबल, वो ये भी देखो, लाफेबल का मतलब है कि व्यंग वाला है, हंसी वाला है, हंसा जाए जिसपे, बट सरते, लेकिन बिजारे इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा करीबी अप्रोप्रिएट वर्ड वही है उसका। अब यहाँ पे देखिए, रेवरी लिखा हुआ है, रेवरी को बताया था, रिवर से याद कर लो, रेवरी मतलब ऐसा कोई रिवर है जो रेवरी है। तो गंगा वगैरह हमारी कैसी होती है, पवित्र नदियां होती हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को अपमानित करना, और रिवर्स का अपोजिट, कंडेम मतलब भर्त्सना करना, बुराई करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म, बहुत सारे वर्ड बताए हैं इससे रिलेटेड। आगे बढ़े, आगे जो वर्ड है रिपार्टी, एक सेकेंड, अगला जो भैया हमारा वर्ड है दैट इज रिपार्टी। रिपार्टी जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। रिपार्टी के लिए यहाँ पर होना चाहिए रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स बोल दो। और रिपार्टी की हिंदी में भी आपको बताया दे रहा हूँ, इसकी हिंदी होती है हाजिर जवाबी, जवाबी, ठीक है। हाजिर जवाबी का मतलब होता है कि जो तुरंत रिस्पॉन्स करे, रिप्लाई करे, क्विक रिस्पॉन्स वाला सेंस है वहां पे। सेलिब्रेट का तो पता ही है, रिफ्यूज का मतलब पता ही, मना कर देना कुछ। चलो भाई, बाकी सिंपल होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड सीजीएल पूछ रहा है। देखो बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पेपर को लेके एकदम डिसअपॉइंट नहीं होना है कि पेपर में क्या होगा, ठीक है। तो पेपर जैसे देखो, ये मॉर्निंग को पूछा गया था, MOR का मतलब मॉर्निंग है, जो EVE वगैरह सब। तो पेपर से पहले आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, सबसे बड़ा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका कभी लो नहीं होना चाहिए। लोग तो कहते ही रहेंगे। डिराइव का मतलब पता है ना, फार्मूला डिराइव करते हैं, जो भी कुछ है उसको लाते हैं, तो इसको ऑब्टेन मतलब प्राप्त करते हैं, डिराइव करते हैं उसको ऑब्टेन करते हैं। कंटेन मतलब बनाए रखना, जो भी कुछ है। अटेन मतलब ये भी है प्राप्त करना, लेकिन ऑब्टेन लगाएंगे। और ये देखो भाई, अटेंडेंस वगैरह समझ सकते हो। सस्टेन का मतलब भी होता है। चलो आगे देखो यार, बहुत सिंपल मीनिंग पूछ रहा है। देखो भैया, अगला जो वर्ड है हमारा क्रूड। क्रूड का मतलब भैया होता है, एक तो पहला इसका मतलब होता है कच्चा, कच्चा बोल दो। जो इमेच्योर है, जो भी मतलब एकदम जो परिपक्व नहीं है, ठीक है। अपरिष्कृत जिसको बोलते हो, ठीक है, अपरिष्कृत, जो भी परिष्कृत जो भी बोला जाओ, तो इस हिसाब से इसका अनरिफाइंड है, नहीं रिफाइंड नहीं है वो, अभी उस चीज में वो परिपक्व नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे आप इसको बोल सकते हैं। क्रूअल, र्यूड, सेवेज, ये तो जंगली, ये असभ्य के लिए, ये भैया क्रूर के लिए, तीनों अलग हैं। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। FCI 2012 का क्वेश्चन था बहुत। अब देखो FCI का, ये ठीक है, FCI मतलब है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम करके है, और बहुत अच्छी आपकी जॉब होती है। तो भैया सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे समझना। ये देखो इकोनॉमिकल है, यहाँ पर इकोनॉमिकल का मतलब आपको पता होगा, किफायती। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा। देखो स्टेंगी का मतलब होता है मक्खी चूस, पहली चीज लिखो, ये हो गया मक्खी, मक्खी,
एक बार देख लीजिएगा मक्खी चूस का मतलब। और थ्रिफ्टी का मतलब ये क्या होता है, ये आपका कंजूस के सेंस में जाएगा, जो बचाता है। लेविश और एक्स्ट्रावेगेंट बोथ आर एंटोनिम टू इकोनॉमिकल, मतलब ये दोनों तो, लेविश का मतलब अधिक खर्चा करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट वो भी बहुत खर्चा करेगा, तो ये दोनों तो इसके अपोजिट हो गए, ठीक है। थ्रिफ्टी स्टिंगी ये इससे रिलेट कर रहे हैं, बशर्ते ज्यादा करीबी कौन है, थ्रिफ्टी, अगर ये ना होता तो स्टिंगी। अच्छा स्ट्रिंजी लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टिंगी, स्टिंगी था, स्टिंगी का मतलब जो कैसा होता है, मक्खी चूस टाइप का होता है। स्ट्रेंज तो वो अलग हो जाता है, फिर वो तो आपको पता ही चल जाएगा कि थ्रिफ्टी आंसर है, यही तो लॉजिक था इसमें। ये देखो मनिया, मनिया का मतलब होता है मैडनेस, जैसे आपको क्लेप्टोमनिया होता है, बहुत सारे मनिया करके आपके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई मैडनेस, ये देखो पागलपन, तो जिसको जैसे कभी कभी तो क्लेप्टोमनिया, जिसके अंदर ये होता है ना, जिससे चोरी करने का वो होता है मैडनेस, कि आपको चोरी करनी है। जैसे कुछ लोगों को एक पागलपन होता है, जुनून होता है, वो मनिया होता है। कभी कोई डर के भी आ जाता है, वो हालांकि फोबिया आता है उसके लिए, लेकिन ये भी काम करता है। तो ये मनिया का मतलब पता चल गया, मैं देखो मैडनेस हो गया। और विजडम, बुद्धिमत्ता, फेम, ग्रेटनेस सब पता है आपको, बहुत सिंपल वर्ड है। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अल्योर। अल्योर को जानेंगे यहाँ पे, अल्योर जल्दी से बताओ भैया। अल्योर का मतलब होता है किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, अल्योर करना, अट्रैक्ट करना, इंटाइज करना, ठीक है, मैग्नेटाइज करना अपनी ओर, टेम्प्ट करना, तो वही चीज तो है यहाँ पर टेम्प्ट। अच्छा अटेम्प्ट का मतलब तो थोड़ा देखो, अटेम्प्ट बन गया यहाँ पे, आप अटेम्प्ट करते हो ना पेपर में, बस वही है। और देखो डिसीव का मतलब फ्रेंड आपका डिसीव करता है, कभी कभी धोखा देने वाला है यहाँ पे, चीट। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, किसी को अप्लाउड करना, ठीक है। ये देखो भाई कंसरर आ गया अगला वर्ड। कंसरर का मतलब भैया क्या होता है, बताया था ना मैंने, जादूगर, और इसी से बना एक कंज्यूरिंग मूवी बनी है, जो जादू वगैरह उसमें दिखाते हैं किसको क्या है, जो भी कुछ। तो कंसरर का मतलब जादूगर हो गया। जल्दी से देखो यहाँ पर, ये मैजिशियन, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जेस्टर, ट्रिकेस्टर का मतलब होता है फ्रॉड, जो लोगों के साथ फ्रॉडगिरी करता है। और जेस्टर परफॉर्मेंस, ये तो आपको पता होंगे, ठीक है। चलो भाई देखो आगे, कंजरर के लिए बताया था यार, जब लेजर्ड मैन वगैरह बताई थी उसमें सब कुछ बताए थे, आपको क्लियर किए थे। देखो भाई प्लेंटीट्यूड बोलो या प्लेनिट्यूड बोलो, ठीक है। ये प्लेंटीट्यूड का मतलब बाहुल्यता के लिए आता है, अधिक के लिए, अबंडेंस के लिए आता है, ठीक है। एडिक्वेट, एडिक्वेट तो पर्याप्त के लिए आता है, लेकिन अधिकता है यहाँ पर। एक्टेसी का मतलब वही बताया था, ये जॉय से था, परमानंद, जिसको आप परमानंद बोलते थे, परमानंद, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट है। और प्रोस्पेरिटी का मतलब संपन्नता, स्कार्सिटी, ये स्कार्सिटी मतलब ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आगे जैसे स्टार बनाया करो, क्योंकि स्कार्सिटी, पासिटी, मीगर, डर्थ, डर्थ अभी सचिम कराया, स्कार्सिटी सचिम कराया, पासिटी कराया, एनडीएम, इतनी बार भैया ये वर्ड पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जितने स्टार बना सकते हो बना लो, ठीक है। और एक्सटेसी भी आपको समझ में आ गया। वर्ड जब आप करोगे ना प्रैक्टिस, सीयूपीओ का करा, सीडीएस का करा, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेनली आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस वर्ड के हमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से पढ़ने हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ रटना एकदम, देखना ये है। यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर लेख हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं जहां पर तक पहुंचे थे, एक बार देखते हैं कहां तक हो गया था आपका। रेवरी हो चुका था, डिराइव, मेनिया, एल्योर तक हो चुके थे, प्लेंटीट्यूड तक कर लिया था। अब बात है यहाँ पे प्रोलिफिक वर्ड को करेंगे, वो भी सीडीएस का ही वर्ड है। चलिए भैया, तो अगला वर्ड, यहाँ पिछला वर्ड हमने देखा था, पिछला वर्ड क्या था भैया, प्लेंटीट्यूड था, ठीक है। पिछला वर्ड हमने देखा प्लेंटीट्यूड था। अब देखो यहाँ पर प्रोलिफिक, एक सेकंड, ये अभी भी लगता है लैग करेगा, चलो चल गया। देखो यहाँ पे प्रोलिफिक का मतलब भैया क्या होता है, प्रोलिफिक का मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा जो उपजाऊ होती है ना, उपजाऊ से आपका सेंस आपका समझ सकते हो। उपजाऊ का मतलब वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा उर्वरक होगी, लाभदायक होगी, बेनिफिशियल होगी। क्योंकि उपजाऊ का मतलब होता है कोई चीज हमारे लिए यार कुछ दे के जा रही है, मतलब वो मतलब ऐसे ही नहीं है। प्रोलिफिक है मतलब आप देखो, स्किलफुल तो आपको पता होगा, स्किल से भरा हुआ यार। स्विफ्ट का मतलब तेज, जिसको आप रैपिड बोलते हो, ठीक है। और स्किलफुल का मतलब आप देखो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब ये प्रोडक्ट करती है कोई चीज को। आगे देखे वियरिज्म का मतलब थकाव वगैरह, ये तो होना, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया प्रोडक्टिव। तो प्रोलिफिक बताया था, फेकंड बताया था, जो चीज उर्वरक है, उपजाऊ है। तो प्रोलिफिक का मतलब क्या हो जाता है, फेकंड हो जाता है, ठीक है। जो चीज हमारे लिए फर्टाइल होती है वही चीज है यहाँ पर। चलो भैया, फर्टाइल और फ्यूटाइल दोनों याद रखना, क्योंकि फ्यूटाइल भी पूछा जाता है और ये खूब पूछते हैं वर्ड। अब अबोलिश देखो, सीपीओ 2013 समझो भैया, सब कुछ कराएंगे यहाँ पे हर चीज का। तो अबोलिश का मतलब होता है स्पेशली आता है नष्ट करना, और नष्ट करना के लिए यार स्टार्टिंग से कितनी बार वर्ड बताए हैं, इसलिए बताए हैं
इसलिए भैया ये वर्ड बताए आपको हमने, अबोलिश के इसलिए वर्ड बताएं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है? जैसे नष्ट करना है तो नष्ट करना, बिल्डिंग को नष्ट करना, उसको नष्ट करना, इस चीज को नष्ट करना, इस सब करके ये बहुत ज्यादा मीनिंग अपनी बना लेता है। तो अबोलिश का मतलब नष्ट करना हो गया। तो यहाँ ये देखो डिमोलिश स्पेशली यूज फॉर बिल्डिंग, डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना और स्पेशली ये बिल्डिंग के लिए आता है। डिलीट का मतलब मिटा देना, बैन का मतलब रोक देना, कीज कर देना। अब एक वर्ड पढ़ा था ना भैया, इंटरडिक्ट, है भाई, अभी देखो डिक्ट वर्ड पढ़ा था, डिक्ट का मतलब बोलना, और इंटरडिक्ट का मतलब होता है कि इसको आप लॉफुल मतलब एक नियम कायदे कानून से किसी चीज को रोक देना, इंटरडिक्ट कर देना, वही चीज है बैन। ये देखो अकम्पलिश अभी बताया था। तो भैया ये देखो यहाँ पे अबोलिश का मतलब क्या हो गया? डिमोलिश। ठीक है, मैचिंग भी कर रहे हैं, अबोलिश डिमोलिश। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर, दैट इज एडिक्वेट। अभी बताया था एडिक्वेट आता है सफिशिएंट के लिए, जल्दी से देखो ये देखो सफिशिएंट हो गया। और इस पे सरप्लस का मतलब तो भैया सुपरफ्लुअस होता है, जो चीज एक्स्ट्रा होती है, मतलब पर्याप्त होती है, ज्यादा होती है, ये पर्याप्त के या ज्यादा के लिए। और एडमिसेबल, एक्सेप्टेबल, इसमें क्या बताना है, बस उन्हीं के बनाए गए एडजेक्टिव बनाए गए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया फियास्को एसएससी में पूछा गया वर्ड है, सीपीओ में पूछा गया वर्ड है, इसका मतलब होती है असफलता, असफलता। ठीक है, असफलता। तो यहाँ पर फियास्को का मतलब हो गया असफलता, फेलर जिसको आप बोलते हो। तो आपके रास्ते में कई सारी फियास्को मिलेंगी, और आप अगर फेल हो रहे हो ना तो बढ़िया चीज है। जब तक फेल नहीं होगे, और अगर फेल होते हो तो ये जरूर देखा करो कि आखिर हमने गलती कहाँ पे करी थी, और उसको एनालिसिस करना है आपको। अगर बार बार अगर उस चीज में आप फेल हो रहे हैं, बार बार उसमें गलतियां कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको चेक जरूर करना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ पे हुई थी, क्या कमी हुई थी, वो सब चीजें। तो फियास्को का मतलब फेलर हो गया। और कंसर्न का मतलब पता है आपको, चिंता करना। ठीक है, मतलब जो भी कुछ है आप जो भी लिखना चाहो। फेलर मतलब असफलता, तो यही तो इसका आंसर था, मैं बताया था अभी। और कालामिटी का मतलब ये संकट बताया था मैंने। और ये देखो कंट्रोल का मतलब तो आपको पता ही है, किसी चीज पे कंट्रोल करना अपना। और कालामिटी, संकट, बहुत ज्यादा वर्ड बताए, जैसे इसके लिए हमने डिसास्टर वगैरह बताया, मिसफॉर्चून बताए हैं। आगे भैया देखो सीपीओ, बहुत इंपॉर्टेंट। और सीपीओ बढ़िया एग्जाम है आपका, सब सारे एग्जाम बढ़िया है यार, कोई एग्जाम वो थोड़ा ना होता है। देखिए तो वेनल का मतलब होता है घूसखोर, जो ब्राइब्ड पर्सन होता है ना, बहुत ज्यादा घूस लेता है। यहाँ पे लिखो घूसखोर, और आजकल घूस का जमाना है भैया है। तो यहाँ देखो भैया घूसखोर के तो हम क्या बोलेंगे, करप्ट बोलेंगे उस पर्सन को। फॉरगिवेबल का मतलब माफ है। और कम्प्रिहेंसिबल जिसको हम समझ सकते हैं, इनकम्प्रिहेंसिबल जिसको समझ नहीं सकते हैं। लेजिबल, तो ये सब हो गया। इलिजिबल, लेजिबल, अब यार क्या बताएं, हम समझ में आ गया होगा लेजिबल इलिजिबल क्या है। अब ये देखो एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, किसी चीज की कंडीशन को सुधारना, दैट इज इम्प्रूव। अब यहाँ इम्प्रूव लिखा भी हुआ है, ठीक है, इम्प्रूव यहाँ पे लिखा हुआ। एग्री सहमत होना, डिग्रेड करना किसी को। देखो अपग्रेड मतलब बढ़ना, और डिग्रेड मतलब समझ गए होंगे। अब मोटिवेट का मतलब जो भी है आप समझो, किसी को क्या कर देना, एक्साइट कर देना। मोटिवेट का मतलब होता है उसकी फीलिंग को हाई कर देना, उसको जोश भर देना। एब्सॉल्व का मतलब भैया क्या होता है बताओ? एब्सॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना। एब्सॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है, किसी को रिलीज। हिंदी मैं लिख रहा हूँ और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। रिलीज कर देना, सेट फ्री कर देना, मेक फ्री कर देना। और देयर आर सो मेनी वर्ड रिलेटेड टू एब्सॉल्व, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो मुक्त करना है, छोड़ देना है। फॉरगो, बहुत सारे वर्ड बताए भी है। एक्विट का मतलब हो जाएगा पकड़ने के लिए, कन्विक्ट छोड़ने के लिए एक्विट। पनिश का मतलब दंड देना। कंज्यूम मतलब किसी को कंज्यूम करना, ले लेना। और विद हेल्ड का मतलब आपको पता होगा। चलो भाई आगे देखो, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है। प्रेजुडाइज का मतलब मैंने बताया था कि आप नहीं कहते हो कि वो प्रेजुडाइज उसका लुक था, मतलब एक तरफा। प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि आप जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, अभी समझ में आएगी ये सब चीजें और बढ़िया से। और एक पर्सन ये है, आप यहाँ पे क्या हो, एक अथॉरिटी हो, आपके पास पावर है, यू हैव द पावर एंड यू हैव टू जस्टिस। अब आपको करना क्या है, जस्टिस करना है। और आप सिंहासन पे है, आपको पता है कि गलती इसकी ज्यादा है, ये 50% दोषी है और इसकी गलती 5% भी नहीं है। आपने कहा कि तुम गलत हो, तो इसका मतलब आपने क्या किया, इसको आप लाइक कर रहे थे, इसको आप लाइक कर रहे थे, जिस चक्कर में आपने इस पे क्या किया, इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने बताया कि तुम्हारी गलती ज्यादा है, तुम दोषी हो, यू आर द गिल्टी, एंड जो भी कुछ आपने सजा दे दी। तो ठीक है, आपने इसको गिल्टी करके आपने क्या किया, यू विल बी पनिश्ड, आपने इसको गलती का सजा दे दिया। तो ये आपने किया गया कहीं ना कहीं एक तरफा होता है। एक तरफा मतलब बायस्ड, ठीक है, झुका हुआ, कि आपकी झुकाव किस ओर है। प्रोपेंसिटी बताया था, इंक्लिनेशन बताया था, बायस्ड, बहुत सारे वर्ड भी बताए आपको।
तो ये देखो कंफ्यूज का तो अलग ही सेंस है, इग्नोरेंट का मतलब अलग ही सेंस है, फुलिश का मतलब तो पता ही है। इग्नोरेंट COGN करके रूट वर्ड बताया था, वहीं से सारे वर्ड हम आपको बताए हैं, ठीक है। जो वर्ड छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है ये वर्ड अभी हाल ही में पूछा गया है SSC में। देखो भैया अगला वर्ड है दैट इज डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो मेहनती लोग होते हैं ना भैया, मेहनती आपको होना इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री के लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस होते हैं। अभी देखो काशिश का मतलब सचेत, एनर्जेटिक का मतलब जो एनर्जी से भरा है यार, और इंटेलिजेंट का मतलब पता ही आपको, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज यहाँ पे देखो ये बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। SSC MT 2011। अब आपको एक वर्ड मिलता है, एक वर्ड आपको मिलता है डिजर्ट, जो आपका लिखा हुआ है, अनदर वर्ड इज DESERT। अब इन दोनों में अंतर केवल डबल एस का है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट अंतर यह है कि ये वाला होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान इन नाउन, और इसी वर्ब में इसका मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर नाउन है तो रेगिस्तानों का वर्ब है तो छोड़ना। लेकिन इस जगह पे ये क्या है, इसका मतलब होता है डबल एस आती है तो इसका मतलब होता है खाने के बाद ली जाने वाली मिठाई। खाने के बाद में भोजन आपने ग्रहण किया, ठीक है, और खाने के बाद जो आप मिठाई लेते हो ना, थोड़ी सी जो स्वीट डिश लेते हो उसी को बोलते हैं डिजर्ट। तो ये देखो स्वीट डिश जो आपने ली खाने के बाद उसको बोलते हैं हम डिजर्ट। अबेंडन छोड़ देना आपको मिलेगा, अबेंडन तुम्हें लगेगा कि डिजर्ट का मतलब छोड़ना, अबेंडन ये किया तो गलत किया, तो इसलिए मैंने बताया अंतर को भी समझना है। और वास्ट लैंड का मतलब फर्जी जमीन है, बेकार है एकदम, विरोध भी आपको पता होगा। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एफिलिएट। चलो भाई देखो यहाँ पे एफिलिएट का मतलब ये क्या होता है जल्दी से बताओ। एफिलिएट का मतलब होता है एसोसिएटेड, एसोसिएट करना, ठीक है, किसी चीज के कनेक्ट करना, ठीक है, लगे रहना। कंट्रोल पता, कॉपी पता, डिस्क्रिमिनेट का मतलब तो पता ही होगा, कितनी बार क्रिमिनेट करके वर्ड बताया है, डिस्क्रिमिनेशन जैसे करके वर्ड मिलते हैं आपको। कंडोन का मतलब भैया देखो यहाँ पर, ठीक है, कंडोन का मतलब क्या होता है। कंडोन का मतलब स्पेशली मैं वर्ड बताऊं, वैसे कंडोन में तुमको फार्ग्यू, इग्नोर, ये तीनों मिल जाएंगे जब आप उसको सर्च करोगे, लेकिन समझना कंडोन क्या है ना, कंडोन का जो मतलब है ये हायर सेकेंडरी में है, कंडोन का मतलब होता है स्पेशली किसी चीज को जाने देना, मतलब कुछ जैसे ना फार्ग्यू मतलब क्षमा कर दिया, इग्नोर, इग्नोर किया जाने दिया, फॉरगेट भूल गए, इसका मतलब एग्जैक्ट इसका मतलब होता है किसी चीज को जाने देना, हो रहा होने दो, कोई मतलब नहीं है, तो वहां पर जो चीज आती है दैट इज कंडोन। तो इस जगह पे ये ओवरलुक जो है ना, ये तीनों की जगह ले सकता है, तो इन तीनों को हटा के हम ओवरलुक पे जाएंगे, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा इन तीनों को चुनने के बजाय। तो यहाँ पे इसका ओवरलुक आंसर हो गया है भाई। आगे देखते हैं। अब ये देखो यार, सेवर का मतलब बताओ कितनी बार बताया, वोर का मतलब ईट करना, ये तो हो गया, स्वादिष्ट टेस्ट के लिए आता है, टेस्टी है जो चीज, प्रोटेक्टर बचाने वाला, सावर खट्टा, फ्लेवर का मतलब तो पता ही है कितने इसके फ्लेवर है, कितने प्रकार से इसको ईट किया जा सकता है बदल बदल के, वोर का मतलब बताया मैंने आपको। और सारे क्वेश्चन देखो यार SSC CGL 2013, अब तो लाइक कर लो, ठीक है। देखो भैया कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है। कमेंसुरेट का मतलब होता है कोई चीज के अनुपात में, लिखना चाहो लिख लो, के बराबर के अनुपात में है भाई, अनुपात में, तो मतलब कोई चीज एकदम इक्वली चल रही है, बराबर चल रही है, प्रोपोर्शनेट है, तो वहां पे ये देखो लगा सकते हो आप। अब देखो अकाउंटेबल, अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग पता होगा, राउंड अबाउट, रेशनल मतलब तार्किक होता है, ठीक है, रेशनल नंबर आपने मैथ में साथ पढ़े भी होंगे। और ये देखो अकाउंटेबल का मतलब बताइए आपको, ठीक है, जिम्मेदार जिसको आप बोलते हो। देखो भाई आगे पेंसिव, पेंसिव का मतलब भैया बताओ, पेंसिव का मतलब बताइए बहुत बार बताया वर्ड में, ये देखो कंटेम्पलेटिव, ठीक है, कंटेम्पलेटिव का मतलब ये थॉटफुल करके होता है, ठीक है, जिसको आप सोच वगैरह जो भी कुछ चिंताग्रस्त बोल लेते हैं कभी कभी। तो पेन को लेके शिव बहुत ही ज्यादा चिंता में बैठा हुआ था, क्योंकि पेन को लेके हिला रहा था, ऐसे बना लो, पेन को बैठा था, पेन नचा रहा था, सोच रहा था यार क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू, एंड दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट दैट, तो वो उस चीज को सोच रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता में था, वो थॉटफुल था, तो वहां पे कंटेम्पलेटिव। और इसको याद करने का बताया था, कौन से टेम्पल में जाएं उसके लिए कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और सोचने के लिए बहुत सारे वर्ड का कोजिटेट, मतलब बहुत सारे वर्ड बताए थे आपको। प्रिसाइज का मतलब क्या करना, छोटा कर देना, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, अनहैप्पी का मतलब आप उदास होते हैं, वहां पे लगाते हैं अनहैप्पी। इनक्लीमेंट देखो भाई, ये भी वर्ड बताया है आपको, थोड़ा सा फिर लैग करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, ये आज थोड़ा सा क्योंकि क्लासेस पे ली जा चुकी हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा लैग हो रहा है, और ये बार बार PPT को कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे वेनल हो गया था भैया, अब सॉल्व हो चुका था। जो रह गए हैं वर्ड करते हैं और बाकी के वर्ड बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक दो वर्ड और कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड करनी, इसको कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं बाद में, क्योंकि लैग हो रहा है। चलो भाई, अगला वर्ड है वो आपका क्या है भैया, इंक्लीमेंट। इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो मैंने बताया था इन का मतलब अंदर है भाई, समझना। और देखो इसको बना लो, इसको थोड़ी हटा दो एल को, ये बन गया इन सीमेंट। तो किसी के अंदर सीमेंट है, मतलब कोई पर्सन है और उस पर्सन का, मान लो ये पर्सन, ये चिंगू मुंगू हो, और तुम्हारे अंदर क्या है, सीमेंट। मतलब कहते हैं सीमेंट का मतलब क्या है, पत्थर। सीमेंट का मतलब भाई क्या है, पानी पड़ेगा पत्थर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर पत्थर है, और पत्थर का मतलब तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा तो भैया क्या है, स्टोन हार्ट है। तो कहेंगे अच्छा तुम्हारा स्टोन हार्ट है, इसका मतलब तुम फिर निर्दयी होगे। तो तुम निर्दयी हो तो इसका मतलब तुम अनफेवरेबल होगे, जिसको आप अनकृतज्ञ बोलते हैं। और इसी के साथ एक मीनिंग और लिखेंगे, CLEMENT। अब ये क्लेमेंट ये है, वो इनक्लीमेंट था, तो इसका मतलब फिर वो जब क्या है, ये क्या है, निर्दयी है, जब मेहमान नवाज नहीं है, तो इसको बोलते हैं मेहरबान। जो लोगों पे मेहरबान होता है, जो कैसा होता है, जो फेवरेबल होता है पर्सन, लोगों के अच्छा काम करता है, जो बेनिफिशियल होता है, जो थोड़ा सा अफेबल होता है, फ्रेंडली होता है, दैट इज क्लीमेंट। और इसी का अपोजिट हो गया इनक्लीमेंट। इसके हृदय में सीमेंट है, इन है, अंदर इसके सीमेंट। सेल्फिश का मतलब तो स्वार्थी होता है, यहाँ सीमेंट का कोई मतलब नहीं। एक्टिव पता है, इनएक्टिव पता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो हर किसी के साथ हमें क्या करना है, काइंडली बिहेवियर करना है, अपना जो बिहेव है बहुत अच्छा रखना है, लोगों को खुशियां बांटनी है। लोग कुछ भी बोले, क्या करना, हमें तो अच्छा बन के रहना है, क्योंकि 5 साल भी जिएंगे तो लोगों को खुशियां बांटते हुए जिएंगे। कौन याद रखता है, लाखों आए हैं और लाखों गए हैं, किसी का कुछ अता पता नहीं है। और आपकी जो अच्छाई होगी, भलाई है, यही आपको याद रखेंगे। या तो फिर आप विकास दुबे बन जाओ, तो वो सब नहीं करना है आपको भले बन करके रहना, ताकि लोग, मैंने बताया ना, किसी को विनम्रता मतलब होता है पॉलिटी, इसको आप जिसको इम्पोलाइट, सॉरी यहाँ पे इसको आप हम्बलनेस बोलते हैं। तो उससे आप किसी को भी क्या करते हैं, झुका सकते हैं। लेकिन आप जो सोचे कि नहीं मैं इसको 2-4 गाली दूंगा, और फिर आज कल का टाइम ऐसा हो गया ना, हर कोई एकदम अपने आप में शेर बहादुर है। ये सोच के अगर कि नहीं इसको 4 प्रकार से गाली देंगे, समझा दो धमकी में नहीं आने वाला। विनम्रता, काम अगर बन रहा है तो काम, क्या जरूरत है लड़ाई की वहां पे। तो भैया हमें क्या कर होके रहना, बहुत ज्यादा क्लेमेंट होकर के रहना है, ना कि इनक्लेमेंट होना। यहीं के साथ आज अपनी वाणी को विराम देंगे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट लाइक ये करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जो आगे की होंगी ना, ये कंपटीशन की प्री वाई की, वही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।